नमस्कार, मैं अरिजीत पटेल। स्वागत है आपका एकजुट भारत में। मैं आज की जो कहानी और जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक फ़िल्म पे आधारित है। जैसा कि बहुत पहले आपको पता है कि फ़िल्म आया था, जिसका नाम था सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन जी होते हैं, जो एक मतलब उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और अपने बल पे जो है गरीब मज़दूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। और पत्नी को पढ़ाकर इस लायक बनाते हैं कि एक वो अफ़सर बनती है, अधिकारी बनती है। ये जो कहानी है उसी के इर्द-गिर्द घूमती है। जो है प्रयागराज यूपी है, वहाँ का एक न्यूज़ अभी जो है चल रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, उनके बीच जो है, उन्हीं के बीच ये इर्द-गिर्द कहानी घूमती है। लेकिन ठीक जिस तरह फ़िल्म में दिखाया गया है, ठीक यहाँ पे उसका उल्टा परिणाम आया। परिणाम ये आया है, उनके जो पति हैं, वो ज्योति मौर्य जो हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सुर्खियों में आजकल बने हुए हैं, जो कि उनके जो पति हैं और 100 पेज का जो डायरी बनाया है, जिसमें कितने पैसे लिए हुए हैं, महीने के करीब वो 6 लाख रुपए जो है इलीगल कमाई, अनआधिकारिक कमाई उनके पास आता था, जो कि उसमें मेंशन है उस डायरी में। और वो जो है अधिकारियों को सौंपा गया है, जिसमें होमगार्ड मुख्यालय में भी इसका शिकायत दर्ज किया गया था। और होमगार्ड मुख्यालय का जो डीजी है वीके मौर्य, इस मामले की जांच के लिए प्रयागराज डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंपे हैं। और उनके पति ने जितने भी नोट्स दिए हैं, 100 पेज का नोट्स जो दिए हैं, वो इसकी जानकारी जो है जांच पड़ताल चल रही है। अब बरेली शुगर फैक्ट्री के प्रबंधक पद पर महिला अफसरों को भी जांच होने जा रही है। और मैं इसको बताना चाहूंगा, इसमें जो 100 पेज का जो डायरी है, उसमें एक स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक बना हुआ है, किससे कितने पैसे लिए हैं, किससे कितने पैसे लिए गए थे या किसका क्या हिस्सा होता है, सारी उसमें डायरी में मतलब मेंशन है। और जो आलोक मौर्य जी जो हैं, ज्योति मौर्य के जो पति हैं, वो जो है पुलिस को दिए हैं। और ये जो है भ्रष्टाचार का जो है इसका जांच चल रहा है। इसका वास्तविक कहानी अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये तब होता है, एक पंचायती राज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जो एक सफाई कर्मचारी बोल सकते हैं, चतुर्थ वर्गीय जो साफ सफाई करते हैं, पंचायती राज का वर्क है तो क्या आप जान ही रहे होंगे। तो एक बात अगर मैं इनकी करूं, तो प्रयागराज का धूमन क्षेत्र में के रहने वाले जो हैं आलोक मौर्य है, उनकी शादी वाराणसी के चिरगांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ 2010 में होता है। अब 2010 में होता है, उस समय जो है आलोक मौर्य जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पंचायती राज के होते हैं। इसके बाद जो माफी चाहूंगा, जो ज्योति मौर्य होती है, वो इच्छा जताती है कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा। तो पढ़ाई करने के एवज में ये जो है, ये प्रयागराज शहर ले आते हैं अपनी पत्नी को। अब प्रयागराज जो शहर अब जब ले आते हैं, उसके बाद जो है अपनी पत्नी को ये वहां पे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। जब इनके पैसे घट जाते हैं, तो ये अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपने सगे संबंधियों से लेकर के ज्योति मौर्य का इच्छा, उनकी पढ़ाई जो है उसमें लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ज्योति मौर्य भी जब पढ़ाई के दौरान बहुत ही ईमानदारी से अपनी बखूबी जो है वर्क की है और बहुत ही मेहनत की। और इसी मेहनत का फल का जो नतीजा था, 2015 में यूपी सिविल सर्विस में पीसीएस जो है, पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाइड की और उसमें 16वां रैंक प्राप्त हुआ इनको। अब जब 16वां रैंक प्राप्त हुआ, तो ये एसडीएम बनी। तो पूरे परिवार में, मायके में, ससुराल वालों में बहुत ही खुशी का लहर था। पति जो है फूले नहीं समा रहे थे, हमारी पत्नी जो है, मैंने जो मेहनत किया उसका मेहनत का रंग लाए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो खुशी है और दुगना हो जाती है। दुगना खुशी तब हो जाती है जब उसी 2015 में इनकी जो है 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है और लगातार इनकी जो लाइफ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2020 तक बहुत अच्छा से चल रही होती है। इसी 2020 के बीच में एक भूचाल आता है। भूचाल ये आता है कि फेसबुक जो है, सोशल मीडिया जो है, वहां पे इनके एक दोस्ती होती है। तो दोस्ती जो होती है, गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का जो होम गार्ड है, उनसे इसका दोस्ती होती है फेसबुक पे। अब फेसबुक पे बातें होने लगती है, उसके बाद मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मोबाइल नंबर आदान प्रदान होता है, बातें होने लगती है। तो
उसके बाद क्या होता है बीच में कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है अभी भी जो है सारे न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, लग जानकारी भी आपको मिल रही होगी कि आलोक मौर्य जो हैं, उनका मोबाइल जो है, मैं भी चाहूँगा, ज्योति मौर्य का जो मोबाइल है, उसमें फेसबुक लॉगिन रह जाता है और गलती से आलोक मौर्य के पास वो मोबाइल किसी तरह आ जाता है। अब वो फेसबुक खोलते हैं तो उसमें देखते क्या है, वो चैट देखने लगते हैं। अब चैट जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो आपका मनीष दुबे जी जो है, जो कमांडेंट है होमगार्ड के गाजियाबाद के, उनसे चैट है और चैट में अश्लील तरीके से चैट है, अश्लील बातें, अश्लील तरीके से चैट है जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप में भी करीब 100 पेज का स्क्रीनशॉट प्रिंट लेकर के उन्होंने ये दिखाया है, सोशल मीडिया को दिया है और उसमें से भी जो है इलीगल तरीके से जो है इलिबरेट जो बोल सकते हैं, जो कि एक पति पत्नी भी उस अवस्था में बात नहीं करते हैं या फिर पिक्चर नहीं भेजते हैं, उस टाइप का जो है इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें और आपत्तिजनक स्थिति को फोटो या बहुत सारा जो है चैट वायरल हुआ है, जैसा कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा होगा। तो जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने तो पहले इन्हें धमकी दिया कि आपको मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और वाकिफ सी बात है। इसी बीच में एक होटल में जो है एक दोनों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक किसी होटल में थे, तो आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाए थे, अश्लील तरीके से पकड़ाए थे और ये जो है अपने आंखों से इनके जो पति हैं, आलोक मौर्य जो है, वो देख लिए थे। उसके बाद इन्होंने इसका विरोध किया तो वो दोनों ने इसे जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की भी कोशिश की और आलोक मौर्य बताते हैं कि इस सिचुएशन में मैंने वहां से जान बचाकर भागा। फिर दोनों के बीच जब बात हुई तो बोले कि नहीं, आधिकारिक है, ऐसे ही आए थे, काम करने के लिए आए थे, कुछ काम था, बातचीत होता था, तो फिर मैटर को चुपचाप थोड़ा लगा दिया गया। फिर दोबारा क्या हुआ, आलोक मौर्य जी ने जब अचानक छुट्टी लेकर के क्या किया कि एक अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज ये देना चाहते थे कि वो अपनी जो है सरकारी क्वार्टर में एसडीए मैडम थी, वो थी अपने सरकारी क्वार्टर में, उनके गार्ड्स वगैरह थे, सब थे। उसके बाद ये आलोक मौर्य सोचे कि मैं बिना बताए पत्नी के पास जाता हूँ। शक तो ये पहले ही था और मैटर का तो पता लग चुका था पहले ही, 2020 में ही। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी के पास गए बिना बताए हुए। अब बिना बताए हुए गए तो वहां पे क्या देखे, वही असिस्टेंट का माफी चाहूंगा, जो कमांडेंट थे, होमगार्ड के जो कमांडेंट थे, वो और इनकी पत्नी फिर से आपत्तिजनक स्थिति में आए। जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे भी सोफे में आकर बैठ गए तो फिर से इनके ऊपर जानलेवा हमला करने का कोशिश किया गया। तो फिर से वहां से भागे और भागने के बाद जो है इन्होंने फिर जो वहां से भागने के बाद फिर अपनी जो भी चैट वैट उसे निकाला गया और निकाल कर इसे कंप्लेन किया गया। जो अपने नजदीकी थाने हैं वहां पे जाकर इन्होंने कंप्लेन किया। तो थाने वाले तो कंप्लेन लिखने से पहले रहे नहीं, इन्होंने जो है मतलब कंप्लेन लिखने से मना कर दिया कि मैं कंप्लेन नहीं लिखूंगा। उसकी बात की मैं आपको बताना चाहूंगा, अ, ये जो है हमारे जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं, उनके यहाँ भी दरबार में जा चुके हैं और उनके यहाँ भी गुहार लगा चुके हैं कि हमारी पत्नी को वापस कर दिया जाए, क्योंकि 2 बच्चे के भविष्य की बात है। 2 बच्चे की भविष्य यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ, उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो उसके चलते उनका कहना है कि हमारी जो पत्नी जैसे थी पहले, उसी तरह हमें वापस कर दिया जाए और इसमें हमें न्याय मिले, ताकि दोनों का बच्चे का जो भविष्य है, वो बर्बाद ना हो। अगर 2015 में उनकी बच्ची हुई है, तो वाक़ई सी बात है वो बच्ची अभी 9 साल की होगी। 9 साल की जब बच्ची है, तो जब बड़ी होंगी, तो उनको समाज में रहना है, लोगों में रहना है, उनको क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों पे। तो बच्चों का भविष्य का बात है, तो आलोक मारिया बिल्कुल यहाँ पे सही है, अपने बच्चे का भविष्य को चिंता करते हुए तो उन्होंने जो है ये अपने हक की बात के लिए जो है वो कंप्लेंट करना चाहते थे थाना में, लेकिन उसका भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला और फिर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी गए, वहां भी इन्होंने गुहार लगाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका तो घर सोशल मीडिया पे लास्ट में जो है फाइल जो भी था, वो चैट हुआ, व्हाट्सएप चैट हुआ, फेसबुक चैट हुआ, सारा वायरल हुआ और सारा जो है मीडिया को सौंपा गया, 100 पेज का कॉपी भी सौंपा गया और उसमें जितने पैसे का जो लेन देन था ज्योति मौर्य के द्वारा, जो इलीगल तरीका से पैसा लेती थी, तहसीलदार होने के बाद जो लेती थी, तो उसमें भी उसमें सारा मेंशन है पैसे, वो मीडिया के पास ऑलरेडी आई हुई है।
अब बात यहाँ पे आती है, इनकी जो वाइफ है, इनकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो इन्हें धमकी देती है। धमकी क्या है कि तुम मुझसे तलाक लो स्वेच्छा से, और तलाक नहीं लोगे तो 376 जो धारा होती है दहेज उत्पीड़न का जो होती है, वो मामला लगाकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और बार बार इन्हें जान से मारने का धमकी भी दिया जाता है। इनका जो साला है, ज्योति मौर्य के जो भाई हुए यानी आलोक मौर्य का जो साला हुए, उनके द्वारा भी इन्हें धमकी दिया जा रहा है। मनीष दुबे के द्वारा भी इन्हें धमकी दिया जा रहा है, जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। तो इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हमारा जान का जो है वो खतरा। तो इसमें जो मुख्य बातें आती है कि क्या आपको ये सही लगता है, जो मर्द अपनी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके चतुर्थ वर्गीय काम करके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है, जब वो पत्नी आगे बढ़ जाती है, उस लायक बनती है, तो अपने लेवल की चीजें ढूंढने लगती है, अपने पति को भूल जाती है। और ये जो आपका सूर्यवंशम मूवी था, वो रियल लाइफ हो गया, ये फिल्मी दुनिया हो गया, लेकिन वास्तविक दुनिया में ये ऐसा नहीं होता है। ये दर्शाया गया उनके ज्योति मौर्य जी के द्वारा, क्योंकि उनके दो बच्चों के भविष्य की बात है। तो दो बच्चे की जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसके चलते ये चिंतित है, और इनके ऊपर जो है इनकी पत्नी जो चाहती है कि ये तलाक ले, और अगर तलाक नहीं लेता है तो इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का जो है मामला वो दिया जाएगा। और ऑलरेडी वो थाने में भी ये कंप्लेन कर चुकी है कि दहेज उत्पीड़न का मामला है, दहेज मांगा जा रहा है, और प्लस फॉर्च्यूनर गाड़ी वगैरह मांगा जा रहा है इनके ससुराल वालों के तरफ से। तो ये भी कंप्लेन थाने में दी है, जिसका कंप्लेन यहाँ पे थाने में लिया गया था। अब ये वास्तविक सच्चाई क्या है, अब ये तो जांच की विषय है, जांच होगी तो भी पता लगेगा कि सच्चाई वास्तविक क्या है। सही यहाँ पे आलोक मौर्य है या सही यहाँ पे ज्योति मौर्य जी है, कौन है सही, इसका जानकारी अभी हमें भी नहीं है। सोशल मीडिया पे जानकारी इसका जो है, मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूँ, और वही मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जांच का विषय है, वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। गलती किसका निकलता है, और जिसे भी गलती निकलेगा उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार, अगर आपको मजबूरी के समय में या हालात आपके खराब हो, उस समय अगर आपको कोई हेल्प करता है, सहायता करता है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि जब आपका सही समय आए तो आप स्टैंड रहे उसके साथ, ना कि हमारा दिन बदल गया तो मैं बदल जाऊं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज्योति मौर्य ने जो किया है, वास्तविक में अगर किसी भी महिला जो शादीशुदा हो, या मान लिया बच्चे, माफी चाहूंगा, कम उम्र में जिसकी शादी हो गई, या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, उस सिचुएशन में कोई भी आदमी जो है अपनी पत्नी का हो या जो भी हो, उसे हेल्प नहीं करेगा। तो इस समाज में बहुत बड़ा जो है एक धब्बा है, और बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो समाज को ये दिखा रहा है कि ये गलत हो रहा है। और बहुत ही लोगों का जो विश्वास है वो टूटेगा इस पे। मान लिया आप भी अगर आप करना चाहते हैं कि हाँ, हमारी पत्नी ये करना चाहती है, चलो इसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप जो समाज का सिचुएशन देखेंगे, आलोक मौर्य जी का और ज्योति मौर्य जी का कहानी आप देखेंगे, या जो अभी जो चल रहा है, कंप्लेन चल रहा है, वो देखेंगे, तो आप वही बोलेंगे कि नहीं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर ये होता है, तो अगर ये ज्योति मौर्य अगर गलती पाई जाती है, तो ये आपका विश्वासघात है। तो कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए भी गलत है, हमारे हिंदुत्व समाज के लिए भी गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो मौर्य समाज है, वो अभी भी चुपचाप लगाई हुई है। क्योंकि गलती किसी का भी अगर गलती होता है, तो इसपे जो है उनको आगे आकर के इस पे 2 बातें रखनी चाहिए। ये गलत है तो गलत है, सही है तो आप सही है, सही बताइए। ऐसी बातें आपको रखनी चाहिए। दूसरे, हिंदुत्व समाज, जो हमेशा हिंदुत्व समाज जो है हिंदुत्व की बात करती है, बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी हिंदुत्व की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है, जो गलत है गलत बोलिए, सही है वो सही बोलिए। उसमें भी इनका जो है स्टेटमेंट नहीं आया। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, विश्वास। यहाँ विश्वास का जो है हनन हुआ है। तो ये सबसे जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर विश्वास का हनन होता है, तो आगे चलकर जो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, अगर ये स्टोरी जानेंगे, उनकी बच्चियां अगर इसके बारे में जानेंगे, तो उन पे क्या बीतेगा। कोई भी किसी को हेल्प नहीं करना चाहेगा। और अंतिम में मैं अब यही कहना चाहूंगा
कि इस तरह की जो सिचुएशन आती है वो बहुत ही गलत है। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करता है तो आप विश्वास का पात्र बनिए, उस विश्वास को जिंदा रखिए, उस विश्वास को हमेशा आप जिंदा रखिए, ताकि आने वाले पीढ़ी आपको जो है मिसाल दे, आपके बारे में बताए कि ये थी, इस तरह हुई, इस तरह आगे बढ़ी। ना कि आपकी बुराइयों के बारे में जो है वो बताया जाए कि ये इस तरह थी तो ये गलत हुआ। तो यहाँ पे अगर जो भी इसकी जांच पड़ताल हो रही है और जो भी जांच आती है कि इनकी गलती है, क्या गलती है, एसडीएम मैडम की गलती है, ज्योति मौर्य जी की गलती है, किसकी है, तो ये तो जांच की विषय है, जांच अभी हो रही है। इसकी जानकारी आपको बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की जो घटना समाज में घटता है वो बिल्कुल ही गलत है। तो अंतिम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से मैं आपको इस बात को दोहराना चाहूंगा, अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो विश्वास को कायम रखिए। और जो ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी का जो अभी चल रहा है मैटर, उस पे जांच चल रही है। और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जान का खतरा जो है, उनके जो है पत्नी जो है ज्योति मौर्य जी, और उनके जो असिस्टेंट कमांडेंट जिनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाई थी मनीष दुबे जी के द्वारा, तो बार बार उनके धमकियां दिया जा रहा है और मारने की धमकी दी जाए, आप तलाक ले लो, अगर तलाक नहीं लोगे तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको तलाक लेना तो आप तलाक ले लो, मैं तलाक नहीं लूंगा क्योंकि मुझे तलाक नहीं चाहिए। यानी आलोक मौर्य जी को तलाक नहीं चाहिए, अगर ज्योति मौर्य को तलाक चाहिए तो आप तलाक स्वेच्छा से ले लें, तलाक पे आप अपना फाइल करें। तो ये मैडम आगे अभी आ नहीं रही हैं, और इन्हें जो है इनके साला के द्वारा जो है वो धमकी दिया जा रहा है जान से मारने के लिए, मनीष दुबे के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, ज्योति मौर्य जी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, अनेक तरीके से अलग अलग तरीके से कॉल्स आते हैं, इस पे जो है इनको धमकी दिया जा रहा है। तो इनको भी जान का खतरा जहां तक कि बताया जा रहा है। और खैर हमारे देश में कानून व्यवस्था इतना भी कमजोर नहीं है, दुरुस्त है, लेकिन ये जो महिला है ऑलरेडी कानून की जानकार हैं, इन्हें सब कुछ दांव पेच पता है, कैसे क्या किया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का एक खतरा बना हुआ है अपने प्रति, कि सब जानकारी है उन्हें, तो किसी तरह मरवा दे या कुछ भी करवा दे, इस तरह का बयानबाजी चल रही है। तो खैर पर पुलिस प्रशासन जो है अपना कार्रवाई करेगी इस पे, पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को भरोसा भी है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के हालात जो है बिल्कुल तो होने नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आलोक मौर्य गलत नहीं है तो चैट ऑलरेडी जो है ज्योति मौर्य का इसमें वायरल हुआ है, उस चैट में साफ साफ दिखता है, उस चैट में साफ साफ दिख रहा है, फेसबुक चैट पे दिख रहा है साफ साफ, आपका जो फाइल जो है, आपका करप्शन का जो फाइल है, किससे कितना पैसा लिए वो दिख रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं ये भरोसे का हनन हो रहा है। अगर कोई भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है तो पत्नी का भी फर्ज बनता है कि जब आप बड़े हो जाओ या फिर उस पोस्ट पे पहुंच जाओ तो वही इज्जत, वही बरकरार होना चाहिए, वही रुतबा होना चाहिए घर में जो आपका पहले था। ऐसा ना कि मैं चेंज हो गया तो भाई हमारी रुतबा, हमारा ये चेंज हो जाए, गलत बातें हैं ये। और फिर से मैं एक बार सभी देशवासियों को कहना चाहूंगा, सभी भारतवासियों को कहना चाहूंगा, ये महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण का अगर दुरुपयोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे दुरुपयोग हुआ है। हमेशा हमारा जो चैनल जो है, हमारा वीडियो जो बनता है, वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन इस तरह अगर सिचुएशन राइज होगा, ज्योति मौर्य और माफी चाहूंगा आलोक मौर्य का जो सिचुएशन पति पत्नी का जो हुआ है, इस तरह अगर मतलब उत्पन्न होगा तो ये आपका जो है वोमेन एम्पावरमेंट का हनन है, ये गलत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये खैर ये जांच की विषय है, जो जांच हमारी जो है प्रशासन कर रही है। और मैं फिर से अंतिम बार यही कहूंगा कि आप जो है अपना विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे पे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही हमारी जिंदगी जो है आगे चलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।